ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। 26 मई 2022 बृहस्पतिवार के दिन अपारा एकादशी है। अपारा एकादशी के व्रत खोलने का समय 27 मई 2022 शुक्रवार के दिन 5:25 से लेकर सुबह 10 बजे तक का है। अपारा एकादशी की कथा आप हमारे चैनल वृंदावनेश्वरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो हमने वहां लिंक दिया है उससे सुन सकते हैं। अपारा एकादशी और अन्य एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। आज हम आपको कि गोपियों के हृदय की कुछ बातें बताने जा रहे हैं। भगवान की कृपा गोपियों पे बहुत प्रिय थी। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की। गोपियाँ हरिल की लकड़ी कहा करती थी। किसे कहा करती थी आप जानते हैं? यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को हरिल की लकड़ी कहा करती थी। गोपियों ने श्री कृष्ण को हरिल की लकड़ी इसीलिए कहा क्योंकि जिस प्रकार हरिल पक्षी सदैव अपने पंजे में लकड़ी या तिनके को पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण किए रखती हैं और उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होती। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं और दिन रात कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती हैं। गोपियों ने कृष्ण को हरिल की लकड़ी कहकर अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट किया है। हरिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजे में हमेशा कोई ना कोई लकड़ी या तिनका दबाए रखता है। वह उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता। कृष्ण को हरिल की लकड़ी कहने वाली गोपियों का अर्थ यह है कि कृष्ण का प्रेम दिलों में इतनी दृढ़ता पूर्वक से बसा हुआ है कि वह किसी तरह से निकल नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण और गोपियों को एक दूसरे से कोई अलग कर ही नहीं सकता, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण को समर्पित हैं। गोपियों के भाव को समझना और उनके हृदय को भगवान कृष्ण के लिए समझना, उनके प्रेम को समझना आसान नहीं है। गोपियाँ भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हैं। यदि आप भी भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि प्रभु आपके लिए दौड़े चले आएं, तो आप भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर दीजिए। जिस तरह से गोपियाँ कृष्ण को समर्पण करके निश्चित हो जाती हैं, वैसे ही आप भी श्री कृष्ण को समर्पण कर दीजिए। श्री कृष्ण को जो अपने आप को समर्पित कर देता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रहती। आप भी कृष्णमय होकर सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ते हुए, अपने आप को समर्पण करते हुए भगवान की भक्ति का आनंद लीजिए और कृष्ण कथा को बार बार सुनिए, कृष्ण की लीलाओं को बार बार सुनिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।